हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये 5वां क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये भी हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दिया हुआ। ये याद रखिएगा, जब अनुपात वाली भुजाएं जब दी होती हैं तो हम x को लेके चलते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब x कहाँ यूज करेंगे वो हम बताते हैं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा हमसे। तो 12, 17, 25 है। इसकी परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, जो हमको भुजाएं दी हुई हैं, तो भुजाएं में a इक्वल टू क्या दिया 12, यहाँ पे हम x यूज करेंगे 12x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात था। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 17x, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x, ठीक है, यहीं पे हमें x यूज करना था। अब इसका ही परिमाप दिया हुआ है 540, तो 540 जब इसकी परिमाप दिए हुए हैं तो परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू परिमाप होता है ना, यही कितना क्वेश्चन देख लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू परिमाप कितना है आपको 540 सेंटीमीटर। छोड़ दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर आपको लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 1 5, कितना हो जाएगा आपका 54x इज इक्वल टू 540। जब x निकालेंगे तो 540 बटा में कितना हो जाएगा 54, तो ये 54 से 54 कटेगा तो x इक्वल टू कितना निकलेगा 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो x इक्वल टू 10 निकला है तो अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम जो x रखे थे ना तो अब मल्टीप्लाई होगा। ये भुजाएं जो हैं उसकी नहीं थी। अब देखिए x इक्वल टू जो है हमें 10 निकला, तो a का वैल्यू कितना था 12x, मतलब क्या होगा 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, तो ये है आपका a का वैल्यू। b इक्वल टू क्या था 17x, मतलब क्या होगा 17 इंटू एक्स का वैल्यू जो 10 निकला है वो, तो कितना हो जाएगा 170, ये हुआ b का वैल्यू। अब c इक्वल टू कितना है 25x, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 25x, तो क्या होगा 25 इंटू में 10, तो कितना हो जाएगा 250, ये हुआ आपका c का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे s निकालेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, a का वैल्यू कितना है जो हमने अभी निकाला है 120। अगला जो है 120 ठीक से लिख देते हैं। अगला जो है रुकिए इसको हटा ही देते हैं। देखिए 120 प्लस, अब b का वैल्यू कितना है 170, c का वैल्यू कितना है 250 बटा में क्या हो जाएगा 2। जो आप इसको जोड़िएगा तो 0 0 0 0 होगा। 7 5 12, 12 और 2 14 का 4 हाथ में चल 1 2 3 4 और 1 हो जाएगा 5, तो टोटल कितना हो गया आपका 540 बटा में 2, ठीक है। जब इसको आप काटिएगा तो 2 दूनी पूरा काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 270 जो है ये हमें s का वैल्यू निकला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का यूज करके जो s वाली x वाली जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हम यूज करेंगे। जो हीरोन का सूत्र होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, s का जो वैल्यू निकला है 270 वो लिखेंगे, फिर 270 माइनस a का वैल्यू कितना है याद कर लेते हैं। a का वैल्यू 120, 170, 250, 120, 170, 250, तो 120। अगला है आपका 270, 120 फिर 170 फिर 270 माइनस 250, यही था ना 120, 170 और 250, हाँ 120, 170 और फिर आपका हो गया 250, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 270 में से जब हम यहाँ पर 120 को माइनस करेंगे तो 20 से 20 जाएगा तो ये बचेगा 50, 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 250, मतलब ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब 270 में से 170 गया तो हो जाएगा आपका 100, और 270 में से 250 गया तो ये बचेगा आपका 20, ये आपका बचा। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं। तो चलिए हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 270। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, और 10 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30 तिया 90, 90 तिया 9 तिया 270, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका 150। 150 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 जो बैठाएंगे तो 150 हो जाएगा।
अब जब हम 100 को तोड़ेंगे तो 10 दाहीं के 100, जब हम 20 को तोड़ेंगे तो ये तो होगा 10 और 20 को 4 पंचे 20। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये रूट आ गया, जो रूट से बाहर है पहले उसको हम रूट को हटाएं। ये रूट नहीं है, रूट आप मान लीजिएगा नहीं है क्योंकि गलती से आ गया। फिर ये 3 मतलब 1 3 बाहर, 1 30 2 30 मतलब 1 30 भी बाहर, 1 5 2 5 मतलब 5 भी बाहर, 1 10 दूसरा 10 मतलब 1 10 भी बाहर, बचा सिर्फ रूट अंडर में 4, बाकी ये सब हट गया। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 तिया 90, 90 दाहीं के 900, 90 दाहीं के 900 और ये बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 5 45, तो 45 और 00 4500 रूट अंडर 4, 4500 रूट अंडर 4। ठीक है, रूट अंडर 4, 4500 रूट अंडर 4। अच्छा 4 है, इस 4 को भी तोड़ सकते हैं, कैसे? 4 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए जैसे 4 है तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 तो 1 2 बाहर, मतलब यहीं पे हम इस 4 को हटा करके 2 दूनी 4 लिख देते हैं, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है सो 1 2 बाहर होगा, तो मतलब बचेगा कितना, 1 2। ठीक है, 1 2 बचेगा, तो 4500 दूना 9000, तो ये रूट 4 हट जाएगा, तो 4500 गुने 2 इजकल टू 9000, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9000। समझ में आया है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो गया होगा, चलिए हम इसका डाउट को जो है सबसे पहले क्लियर कर दें ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि हम आए हैं इसीलिए क्योंकि आपके डाउट को क्लियर कर दे। आई होप कि यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत आपको नहीं हुआ समझने में। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये आपका 270, 3 पंचे 30 पंचे 150, 10 दाहीं के 100 और 4 पंचे 20। यहाँ पे 4 पंचे 20 हमने तोड़ा था, ये 4 था पहले। इस 4 को हमने क्या किया, 2 दूनी 4 कर दिया। ठीक है, 5 को छोड़ दिया। अब हमने देखा था कि जहाँ पे 2 था 1 3 बाहर, जैसे 2 को 3 था 1 को 3 बाहर, रूट अंडर हट गया। 2 को 30 है, क्योंकि रूट अंडर में जब होती है तो हम वर्गमूल निकालते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसी प्रकार से हमने बाहर करनी है। अब जैसे 30 है, 1 को 30 यहाँ 1 को 30 यहाँ, 2 को 30 था 1 को 30 बाहर, रूट अंडर 30 हट गया। 1 10 2 10, 2 को 10 यहाँ पे था 1 को 10 बाहर किए, तो ये 10 वाला मैटर भी खत्म हो गया। 1 5 यहाँ 2 5 यहाँ, तो यहाँ पे 1 5 हटाए, 5 वाला भी मैटर खत्म। अब ये 4 को हमने तोड़ा, 2 दूनी 4, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, तो ये 4 का भी मैटर खत्म। उसके पश्चात हमने मल्टीप्लाई किया, तो 30 तिया 90, 90 पंचे 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 90 दाहीं के 900 और 900 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 4500, 4500 दूना 9000। 4500 रुपया अगर आपके पास है और 4500 कोई और दे दे तो 9000 होगा कि नहीं होगा, तो यही आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम बनाने का कोशिश करते हैं और ये इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6ठा नंबर। यहाँ पे दे रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है, जिसकी उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करनी है। मतलब उनकी बराबर भुजाएं, मतलब ये है आपका, निर्माण कर लीजिए। इसकी बराबर भुजाएं मतलब 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है, ये हमको पता ही नहीं, इसको हम c इजकल टू एक्स मान लेते हैं। c इजकल टू नहीं पता, परिमाप हमको दिया हुआ है। सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू x, कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। अब परिमाप दिया हुआ है 30, तो लिख लेते हैं परिमाप इजकल टू 30। तो हम परिमाप से भुजाएं कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को योग कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू परिमाप कर लेते हैं। तो a इजकल टू हो जाएगा आपका 12, b इजकल टू हो जाएगा 12, c हमको पता ही नहीं तो c इजकल टू c ही रख लेते हैं। परिमाप आपका है 30, 12 12 हो जाएगा आपका 24 प्लस में c इजकल टू हो जाएगा 30, c इजकल टू हो जाएगा 30 माइनस में 24, तो c इजकल टू 6 जो है वो आपका निकला है। मतलब इस x के जगह पर आप 6 अब रख लेते हैं, मैंने रख सकते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, बाकी सभी जो है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें अरे तोड़ी के सामने तो अभी सिर्फ भी मतलब वैल्यू ही निकला ना ABC का, S तो निकाला ही नहीं। चलो S हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो S इजकल टू A प्लस बी प्लस सी बटा में 2। A का वैल्यू 12, B का वैल्यू 12, C का वैल्यू अभी निकाले हमने 6 बटा में 2, 12 12 24, 24 और 36, 30 बटा में 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 15। S इजकल टू कितना निकला, 15। ठीक है, आप ये वैल्यू रखिए या ध्यान,
ए इजकल टू 12, बी इजकल टू 12, सी इजकल टू 6, क्योंकि हम हीरोइन का एस वाला में यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत वाली डाउट नहीं है। चलिए अगला है आपका एस कितना निकला था 15, तो 15 माइनस कितना था वैल्यू 12, फिर आपका 15 माइनस 12, फिर आपका 15 माइनस निकला क्या था 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम करते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। इसको तोड़ेंगे अब, 3 पच्चे 15, 3 टूटेगा नहीं, 3 टूटेगा नहीं, 3 तिया 9, ये जो है आपका टूटा। ठीक है, अब जैसे कि एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, तो एगो 3 बाहर, एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, तो एगो 3 बाहर बचा, एगो 3 ये बच गया और एगो 5 ये बचा, मतलब ये दोनों रूट में ही रहेगा। तो 5 तिया 15, 15 जो होगा वो आपका रूट में होगा और 3 तिया 9, मतलब 9 रूट 15 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था उसका। ठीक है, अब यहाँ से जो है 12.2 स्टार्ट हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन हम बनाएंगे या अगला जो वीडियो आएगा वो 12.2 से ही रिलेटेड होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन पे हम दोबारा आपके सामने वीडियो लेकर के या फिर उस क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।